अभी तक के जो डिस्कशन किया है ना हमने सारा का सारा, दिस कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, दिस डेट टू इक्विटी, डेट परसेंटेज, ऑल दिस comes under the umbrella of solvency ratios. Solvency ratios का broadly अगर हम बोलूं तो मीनिंग क्या है? It means that from the long term perspective, does this company looks like a going concern or not? Going concern assumption पढ़ा हुआ है कभी? Yes. क्या मीनिंग होता है? The company will keep on forever, अनंत काल तक. हाँ? Voldemort है वो. हाँ? Solvency position of the company. मतलब अगर मैं किसी कंपनी की सॉल्वेंसी पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ तो आई एम क्वेश्चनिंग वेदर दिस कंपनी विल सर्वाइव और नॉट. वी आर टॉकिंग अबाउट बिग इश्यूज ओवर हियर. सॉल्वेंसी मींस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन, मीनिंग गोइंग कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन. गोइंग कंसर्न अजम्पशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, एफएसए में यहाँ पे भी आने वाला है. गोइंग कंसर्न व्हेनेवर यू फ्रेम अकाउंट्स, जैसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो क्यों चार्ज करते हैं? बिकॉज आप ये अज्यूम करते हैं दैट यू विल बाय द मशीन टुडे एंड देन यू विल यूज इट फॉर नेक्स्ट 10 years, यू यूज इट फॉर नेक्स्ट 5 years. नाउ इफ आई कम एंड से नहीं नहीं तू तो चलेगा ही नहीं 5 साल, ये कंपनी 5 साल चलने नहीं वाली है, तब क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5 साल? नहीं बनता ना चार्ज करना. बिकॉज गोइंग कंसर्न assumption इज इन प्लेस. मतलब कंपनी का ओनर ये मान रहा है कि ये कंपनी चलती रहेगी, इस वजह से वो बोल रहा है कि ठीक है, इस एसेट की कॉस्ट को इस साल में मत डालो, फ्यूचर ईयर्स में भी डाल दो. हाँ या ना? सो सॉल्वेंसी कंडीशन टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द कंपनी. ये कब इशू में आएगा? अच्छा एक अब पॉइंट बोल रहा हूं आपके लिए, दिस विल बी द लिटमस टेस्ट, दिस विल नेवर फेल. कंपनी की सॉल्वेंसी will be a question mark only if the company is under heavy debt. That's it. अगर कंपनी ने अनाप शनाप डेट ले लिया तभी कंपनी की सॉल्वेंसी क्वेश्चन में आएगी. अब मान लीजिए लेट्स से मैंने आज एक बिजनेस चालू किया, मैंने रेस्टोरेंट चालू किया है, ठीक है. ये रेस्टोरेंट में मैंने सारे के सारे पैसे खुद के लगाए, ये मेरी खुद की एसेट है. मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है? रेंट मैं दे नहीं रहा हूँ, लोन मैंने उठाया नहीं है. मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है? द सेल्स वुड डिप. इफ द सेल्स वुड डिप आई विल गेट लेसर प्रॉफिट्स और आई विल इनकर सम लॉसेस. इस केस में सॉल्वेंसी इश्यूज नहीं आएंगे. सॉल्वेंसी इश्यूज कब आते हैं? जब चीजें इफ थिंग्स गो डाउन साउथ देन देयर इज अ चांस दैट यू विल गो बैंकरप्ट. द issue of bankruptcy would most probably 99.99% scenario would arise only if the capital structure is a question. मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, 100 रुपए का इक्विटी है, 500 रुपए का डेट है, यू डू नॉट हैव इनफ मनी इन द सिस्टम टू सर्विस द डेट. अब अगर ये लॉन्ग टर्म में डूब गया देन परेशानी चालू. ठीक है जी, दिस इज हाउ इट इज. ये सॉल्वेंसी इश्यूज. केस नंबर 2 लिक्विडिटी इश्यूज की बात करते हैं. लिक्विडिटी इश्यूज कहाँ आएंगे? सुनना, लेट्स से, एंड आई नो मेनी सच folks, let's say you have fixed assets worth rupees 100 crore, but you do not have a sustainable business model. Personally speaking, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ. I day in day on a day in day out basis I get a lot of proposals जहाँ पे Indian मतलब business families reach out to me saying that आप हमारे लिए लोन अरेंज कर पाओगे. तो बोलते हैं हमारे पास पुरानी जमीन पड़ी है, कुछ टहनी जमीन है, इतने एकड़, इतने ये, इतना वो. उसको जब मैं कंप्यूट करूं टोटल तो दिखता है 100 करोड़ की जमीन है. Now all they have to do is that they have to monetize it. How will they do it? अब कोई फार्म लैंड है, उसको कमर्शियल यूजेज पे लाना पड़ेगा. मतलब ऑन पेपर इट्स अ फार्म लैंड. तो आपको जाके अथॉरिटीज के पास, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाके लाइजनिंग करनी पड़ती है. दिस दैट ऑल दोज हैंकी पैंकी स्टफ. उनकी कुछ रेगुलर कॉस्ट होती है, कुछ लाइजनिंग कॉस्ट होती है, वो सब बियर करो. तो आपकी लेट से 10 करोड़ रुपए की जमीन के पीछे 50 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है. वो 50 लाख का आप खर्चा कर दो, वही जमीन की, उसी जमीन की सरकारी रिकॉर्ड में जहां पे उसे फार्म लैंड लिखा गया था उसे रेगुलराइज करके कमर्शियल यूजेज की बना देंगे. मतलब आप वहां पे रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, ऑफिसेज ओपन कर सकते हैं. फार्म लैंड था तो नहीं ओपन कर सकते थे, अलाउड नहीं था. गवर्नमेंट ने बोला था यहाँ पे खेत होगा.
आप जाके कमर्शियल यूजेज करा लीजिए, उसकी पैसे लगेंगे, हो जाएगा। 10 करोड़ के पीछे 50 लाख लग रहे हैं, 100 करोड़ के पीछे 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। देयर आर पीपल हु विजिट मी हु से दैट गेट अस दिस 5 करोड़ की फंडिंग, हेल्प अस एंटर इनटू अ जेवी, कि मेरी जमीन है, कोई 5 करोड़ रुपए लगा दे, और फिर डिस्कस कर ले रहे हैं कि हम किस हिसाब से प्रॉफिट एलोकेट कर लेंगे या किस हिसाब से हम सेल्स को अपोर्शन कर लेंगे। इस बिजनेसमैन के पास सॉल्वेंसी इश्यूज नहीं है, इस बिजनेसमैन के पास लिक्विडिटी इश्यूज है। लिक्विडिटी इश्यूज मतलब आपके पास बहुत सारे एसेट्स होंगे बट कैश की मारामारी है, देयर इज नो ऑयल इन द सिस्टम, हाँ या ना। तो जब भी सॉल्वेंसी इश्यूज की बात आएगी वहां पे डेट और इक्विटी ऐसी चीजें देखी जाएगी, और जब भी लिक्विडिटी इश्यूज की बात आएगी वहां पे वर्किंग कैपिटल के ऊपर नजर जाएगी। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अब वर्किंग कैपिटल का और इनडेप्थ, मतलब वर्किंग कैपिटल के हर आइटम के बारे में थोड़ा सा इनडेप्थ डिस्कशन, एंड देन विल गो टू लिक्विडिटी रेशियोज एंड स्टफ। ठीक है, मुझे एक बात बताना, आप for those of us who are from commerce background can use their knowledge till class 12 or BCom BBA whatever and then answer this question। मैंने आपको एक बैलेंस शीट बना के दी, वो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स आ रहे थे 500 रुपए के, करंट लाइबिलिटीज आई थी 100 रुपए की। इन दिस केस लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड रुको। let's do a separate discussion for this।